इन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास है जब हमें पॉइंट को टुवार्ड्स राइट मूव करना हो। पहले जब हमें पॉइंट्स गिवन नहीं थे तब हमने देखा कि जो गिवन पॉइंट नहीं है वो हमारा जो एंड पॉइंट था वहाँ पर पॉइंट मौजूद था। लेकिन अभी हमें पहले से बताया गया है कि पॉइंट किस जगह मौजूद है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम पॉइंट से टुवार्ड्स राइट मूव करेंगे तो जब हम इन स्टैंडर्ड नोटेशन को मल्टीपल्स ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे और पॉइंट राइट मूव करेगी तो जो पावर है हमारा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे कि कौन सा है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर हमारे पास है 7, तो हम इसको रखेंगे 7.4 इंटू 10। जब हमने मल्टीपल ऑफ 10 लिख दिया मीन्स इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास है कि देखें कि हमने पॉइंट कितने डिजिट्स मूव किए। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 हमने पॉइंट जो है वो 3 डिजिट मूव किए, और अगर पॉइंट हमने टुवार्ड्स राइट मूव किया तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि जब हम पॉइंट को किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये अभी किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको जब हम साइंटिफिक फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी कि उसमें पॉइंट किस जगह मौजूद है। पहले हमने देखा कि पॉइंट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के अलावा जो 2 ज़ीरोज़ हैं उसके बाद मौजूद है। तो जब पॉइंट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट जो है वो किसी न किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ लगाई जाएगी। तो यहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है 7। अब जब पॉइंट को टुवार्ड्स राइट मूव करना होगा तो मल्टीपल्स ऑफ 10 में जो पावर हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और पावर कितना आएगा वो हम नंबर्स काउंट डिजिट काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 डिजिट हमने राइट मूव किया है तो इसका पावर क्या हो गया, 10 पावर -3। अब यही स्टैंडर्ड फॉर्म है एक और हमारे पास जिसको हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके कन्वर्जन के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट कहीं भी नहीं है, मीन्स जहाँ पर ये नंबर एंड हो रहा है वहाँ पर पॉइंट है। अब पॉइंट टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेगी। मैंने आपको बताया कि जब भी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और अगर पॉइंट टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेगी तो उसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.4000। आपकी मर्ज़ी है, जो बाकी ज़ीरो हैं आप दें या ना दें, आप इसको 8.4 इंटू 10 रेज पावर, जितने नंबर्स मूव किए उतना पावर होगा। अब पॉइंट ने टुवार्ड्स लेफ्ट मूव किया है तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखें कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10 रेज पावर 4। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में नंबर मौजूद हैं, तो जब पावर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा तब हम टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे। अगर पावर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा तब हम टुवार्ड्स राइट मूव करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास नंबर है 2.05 इंटू 10 रेज पावर -4। ये माइनस बता रहा है कि पॉइंट को टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करना है। अब पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए, 4। अगर हमारे पास नंबर होंगे तो वो हम उतने नंबर मूव करेंगे, उतने डिजिट्स मूव करेंगे। अगर हमारे पास डिजिट्स नहीं होंगे तो पॉइंट के बाद हम ज़ीरोज़ ऐड करके उतने डिजिट्स कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए 4 डिजिट, एक हमारे पास पहले मौजूद है तो उसके अलावा हमने 3 और ज़ीरो देने, 1 2 3, और ये जो इस साइड नंबर है वो सेम रहेंगे। तो ये हो जाएगा 0.000205, जिसको हम 0.000205 भी लिख सकते हैं। देखें इसमें कोई मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर कोई नंबर हमारे पास 10 पावर 6 पॉजिटिव पावर में आ जाएगा, अगर पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो हम पॉइंट से टुवार्ड्स राइट मूव करेंगे। अब देखें यहाँ पर पॉइंट मौजूद है और पॉइंट के बाद हमें 6 डिजिट मूव करना है, लेकिन 6 के लिए 1 2 3 डिजिट हमारे पास पहले मौजूद हैं। हमें 6 डिजिट मूव करने और 3 हमारे पास हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग नंबर है 3 वो हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4502। ये 3 डिजिट हमारे पास पहले मौजूद थे और 3 हम इसमें और 0 ऐड कर देंगे, यानी हमारी पॉइंट ने 3 डिजिट ये मूव किए और जो बाकी 3 है वो हमने 0 ऐड कर दिया, और जो नंबर जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर हम एंड पॉइंट दे दिया। तो ये इसका